बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 7.3 चल रही है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या कर लिए थे, कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7 होगा। और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गए, स्टार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे तक। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 की आपके पास स्टेटमेंट है, वो आपसे कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टेटमेंट है कहता है शो डैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? क्या कहता है जी, पहले तो आपके पास है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए आप। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक होगा स्टूडेंट? और दो एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो आपके पास क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री आपके पास। जी, ये हमने क्या लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपको पता है कि वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपको पता है एक्स नेगेटिव, जो आपको पता है वाई नेगेटिव होता है। ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। तो हमने क्या लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। ये आपके पास क्या ले लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? इसको हमने क्या नाम दिया, ओ का नाम दिया हमने। क्लियर हो गया? इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए का, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसका, बी का आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, जो आपके पास कौन सी है, ओ ए बी। तो हमने क्या करना है कि शो डैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपके पास क्या चीज़ है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या एक हाइपोटेनियस है। इसका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास बनेगा ये वाला। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस आपको कहता है जी, इसको हम नाम देते हैं एम का। ठीक होगा स्टूडेंट? कहते थे इस मिड पॉइंट का इसके तमाम वर्टेक्स से, ठीक होगा, इसके तमाम वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपके पास। समझ आ रही इस बात की? मतलब जो हमने शो डैट करना है, ठीक है, जो हमने शो डैट करना, वी हैव टू शो डैट ओ एम का डिस्टेंस, ठीक है, बराबर होना चाहिए किसका, ए एम के डिस्टेंस है, और बराबर होना चाहिए किसका स्टूडेंट, बी एम या फिर एम बी के डिस्टेंस से आपका इक्वल होना चाहिए आपके पास। समझ आ गई इस बात की? बी एम कर ले, ठीक होगा जी स्टूडेंट? तो अगेन मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, कहते हैं शो डैट द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, ओ ए बी आपके पास। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या किया कि आपके पास ये पोजीशन में, तो ये आपके पास ऐसी है, और ये आपके पास ए एम, और ये आपके पास क्या बी एम है। ठीक होगा स्टूडेंट? अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की इन एक्स वाई प्लेन के अंदर, ओ ए बी। तो फिर हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट लिया, ठीक है, हाइपोटेनस का उन्होंने मेंशन की है। तो वो कहता है जी उस मिड पॉइंट से ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, ए ओ और बी आपके पास। तो कहते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, ठीक है, इस वर्टेक्स तक का, और इस मिड पॉइंट से लेकर इस वर्टेक्स तक का, और इस मिड पॉइंट से लेकर इस वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपके पास लाइन नहीं है, मतलब ओ एम किसके इक्वल होना चाहिए, ए एम के, और ए एम किसके इक्वल होना चाहिए, बी एम के। मतलब तीनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन की क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो सोल्यूशन आपके पास जरा गौर कीजिए। अब हमने नाउ द क्वेश्चन इज डेट के पॉइंट्स के क्या नेम देने। पॉइंट्स के नेम हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। हमें जो पॉइंट वर्टेक्स ए है उसके पॉइंट हम दे देते हैं ए और 0, और जो वर्टेक्स बी है उसके पॉइंट हम देते हैं 0 और बी। ज़रूरी नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है स्टूडेंट। और ओ तो आपको पता है क्या पॉइंट होते हैं इसके, 0 और 0 होते हैं, ओरिजिन होता है आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? तो अब हमने क्या करना है जी, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए एम, ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बी एम, ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओ एम। समझ आ रही इस बात की? क्योंकि तीनों को हमने क्या करना है, इक्वल शो करना। फिर हम उसकी क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे आपके पास। अगर वो आंसर इक्वल आया तो हम कह देंगे यस, अगर नहीं आया तो कह देंगे नो। ठीक हो गया कि प्रूव हो गया हमारे पास। समझ आ रही इस बात की? तो हम स्टार्ट करते हैं ये अपने सोल्यूशन को। तो सबसे पहले तो एम हमारे पास क्या मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। समझ आ रही इस बात की? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम इज midpoint of AB,
ठीक हो गया जी। ए बी का क्या आपके पास मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। अब जो x1 की वैल्यू आपके पास है वो a है, x2 की वैल्यू आपके पास कितने है 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 की जो वैल्यू आपके पास है वो 0 और y2 की जो वैल्यू आपके पास है b डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो जो पॉइंट आ गए आपके पास स्टूडेंट किसके, एम के, ठीक हो गया। एम के पॉइंट निकाले, जो एम के पॉइंट आए आपके पास वो क्या है स्टूडेंट, a बाई 2 और b बाई 2 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये तो अभी हमने क्या निकाला, इसका मिड पॉइंट निकाला किसका, ए बी का। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है आपके पास वो कैलकुलेशन है आपके पास ओ एम, ए एम और बी एम आपके पास। क्लियर हो गया। फॉर्मूला आपका वही लगेगा जो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए एम। ए एम का जो फार्मूला लगना है वही फार्मूला लगना है, कौन से वाला फार्मूला, x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 आपके पास क्या आएगा, j यूनिट वेक्टर आएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जो a वर्टेक्स है उसके जो पॉइंट होंगे x1 y1, जो b वर्टेक्स है उसके पॉइंट होंगे x2 y2 और सिमिलरली जो m वर्टेक्स है उसके पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, x2 y2 ले रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो am है इसके जो पॉइंट होंगे x1 y1, इसके जो पॉइंट होंगे x2 y2। तो b के जो पॉइंट आपके पास, ठीक है, x2 को कितना a, ये आपके पास a बाई 2, ठीक होगा स्टूडेंट, माइनस और x1 के पॉइंट कितना a आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, i यूनिट वेक्टर प्लस y2 कितना आपके पास b बाई 2 और y1 कितना आपके पास 0। ये आपके पास क्या आ गया, j यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये वैल्यू आती ये आपके पास है फुल, ये आपके पास है हाफ। तो फुल में से हाफ माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस a बाई 2 i यूनिट वेक्टर प्लस और b बाई 2 क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, ए एम वेक्टर आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी स्टूडेंट, ए एम। मैग्नीट्यूड कैसे लेते होते हम लोग स्टूडेंट, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, b बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। जब इसकी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर मैं इसका एल्शियम लेना चाहूँ तो आपके पास आंसर क्या बनेगा इसका, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपके पास स्क्वेयर रूट बट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ए एम आ गया है जी आपके पास वो क्या आ गया है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है कि बी एम कैलकुलेट करना फिर ओ एम कैलकुलेट करना। अगर उनका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है उसके मिड पॉइंट से हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है तमाम वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या उसका सेम है। ए एम हमने अभी कैलकुलेट किया, उसकी जो मैग्नीट्यूड बनी है आपके पास बच्चों वो क्या बनी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड अंडर रूट डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो हमने क्या कर लिया, ए एम कैलकुलेट कर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो आपके पास है बी एम की और ओ एम की। अब इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। बी एम आपके पास क्या होता है, ठीक हो गया। अब बी एम तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो बी के पॉइंट क्या होंगे, x1 y1, जो m के पॉइंट होंगे वो x2 y2 होंगे, ठीक होगा जी। तो x2 आपके पास कितना स्टूडेंट, m का जो पॉइंट है वो आपके पास क्या, a बाई 2 और जो b का फर्स्ट पॉइंट है वो आपके पास है 0। तो ये आ जाएगा जी i यूनिट वेक्टर प्लस ये आ जाएगा जी b बाई 2 एंड माइनस आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो b माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप a बाई 2 i यूनिट वेक्टर एंड प्लस b बाई 2 क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, सॉरी j यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ये तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी एम आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग तो क्या बनेगा इसका, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका क्या बनेगा दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस b बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा, a बाई 2 का मतलब है a स्क्वायर बाई 4 प्लस और इसका क्या बनेगा b स्क्वायर बाई 4। तो विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेम वही आंसर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो आपके पास है ओ एम, वो आपके पास क्या स्टूडेंट, ओ एम आपके पास।
तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओ एम आपके पास बनेगा, सेम फार्मूला वही बनेगा, ठीक है, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस 5। अब ओ के जो पॉइंट है वो 0 0, बी एम के जो पॉइंट है a/2 और b/2 आपके पास। तो इसका मतलब है जो इसमें यानी कि a/2 माइनस 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस b/2 माइनस 0 जे यूनिट वेक्टर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, a/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस b/2 क्या आ गया, जे यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसके हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास a/2 होल का स्क्वायर प्लस b/2 एंड क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, सिमिलर a²/2 4 सॉरी प्लस b²/4 और क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, a² प्लस b² अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, OM आ गया। तो ज़रा गौर कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से क्या शो दैट करता है कि आपके पास OM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू आपके पास क्या, BM आपके पास। समझ आ रही इस बात की। नीचे आप क्या मेंशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से शो डैट करता है कि आपका जो AM है वो बराबर है किसके स्टूडेंट, BM के, और आपका जो BM है वो बराबर है स्टूडेंट किसके, OM के इक्वल। तो इससे शो हो गया कि हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, फिर हमने उसके हाइपोटेनस का एक मिड पॉइंट लिया, फिर उस मिड पॉइंट से हमने क्या करना था कि उसके तमाम वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या स्टूडेंट, सेम है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.3 का, जो कि मैंने आपको क्या करवा दिया। ठीक होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका, कहता है जी प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपके पास कहते थे शो डैट करें, एक ट्राइंगल है जी, उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक होगा, साइड्स के, ठीक है, जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कहते हैं। एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी लाइन क्या कहलाएंगे आपके पास, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगे आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। क्या किया, ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। इसको आप नाम दे दें, ये आपके पास है जो वर्टेक्स ए है, ये आपके पास जो वर्टेक्स है बी है, ये आपके पास वर्टेक्स जो सी है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जो चीज़ मेंशन हो रही है, वर्टेक्स ए के साथ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास ए होगा, वर्टेक्स बी के साथ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बी होगा, जो वर्टेक्स सी के साथ पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, सी होगा आपके पास, ठीक होगा। ये पोजीशन वेक्टर आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए है, ओ बी या ओ सी किसके बराबर है, ए बी सी के इक्वल आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब जब वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जाहिर बात है वो कोई ना कोई किसी न किसी एक पॉइंट से पास होगा आपके पास, ठीक है, किसी न किसी एक पॉइंट से क्या होगा, वो पास होगा। तो वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, आपके बी सी पे परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रही इस बात की। जब हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट करता हुआ, ठीक है, साइड्स को, ठीक है, ये बी सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर है। समझ आ रही है। और ये बाइसेक्ट कर रहा है साइड्स बी सी को दरमियान में से, ठीक हो गया। तो किसी मिड पॉइंट पे बी सी के किसी मिड पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, मैप कर रहा है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। और इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, ए बी सी, हम इसको हम नाम देते हैं डी का। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, बी से, जो सेंटर से पास होता हुआ, और ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। उसके मिड पॉइंट पे जाके क्या होगा, कैंसिल आउट कट होगा, ठीक है। उस मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। सिमिलरली तो आपने क्या करना है जी, कि सी से जो सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो सेंटर से पास होता हुआ ए बी को जाके क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसका मिड पॉइंट बनेगा, ठीक हो गया। इसको हम नाम देते हैं डी ई एफ का नाम दे देते हैं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो हमने शो डैट करना है कि अगर देखें ना, तीनों की तीनों एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, बाय डायग्राम लग रहा है, तो हमने यही शो डैट करना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना स्टूडेंट,
किसी दो को लेकर चलें कि देखें ना हमारे पास जो ए डी है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के, समझ आ रही है। जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, समझ आ रही है इस बात की। और जो हमारे पास बी ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी ए के या फिर ए सी के परपेंडिकुलर आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, ए से बी ये डायरेक्शन है, ए से बी, फिर बी से सी, और फिर आपके पास क्या सी से ए डायरेक्शन बन जाएगी आपके पास, समझ आ रही है। तो हमने ये शो डैट करना है जो ग्रीन वाले बाइसेक्टर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि वो आपके पास कॉन्करेंट है या नहीं आपके पास, समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो हम इसका सोल्यूशन क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अभी मैंने आपको बताया कि जो आप हमने जो सपोज किया आपके पास, जो हमने क्या सपोज किया, पोजीशन वेक्टर्स आपके पास ए बी सी, ठीक है क्या, ऑफ ए बी सी के, ठीक हो गया। हमने क्या किया, सपोज किए थे जी, शुरू में लिखना भी आपने मेंशन, सपोज पोजीशन वेक्टर ए बी सी ऑफ किसके हैं जी, एक कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। तो देन तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपके पास है डी, आपके पास है पोजीशन वेक्टर, तो डी का सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या बनेगा जी, इज ओ डी, ठीक हो गया जी। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं जी, ओ का, ओ डी आपके पास क्या बन जाएगा जी, मिड पॉइंट है जी किनका, बी और सी का, तो ये बन जाएगा आपके पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या आ गया जी, 2 आ गया आपके पास, समझ आ रही है। ये भी वेक्टर है और ये हम ऊपर दे लेते हैं, ये भी वेक्टर है जी, ये भी वेक्टर आपके पास। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज क्या बनेगा जी, ओ ई क्या बनेगा जी, इसका ए और सी का जी, तो ये बन जाएगा जी सी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ इज ओ एफ, तो क्या बनेगा जी आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया जी। ये लें जी, ये वो आपके पास आएगा जो मिड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इनको कैलकुलेट कर लिया आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमने जो कैलकुलेशन करनी है आपके पास, ए बी किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल, ठीक है, समझ आ रही है इस बात की। और सिमिलरली आपको जो का सी होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए माइनस ओ सी, और बी सी बराबर किसके होगा आपका, ओ सी माइनस ओ बी के इक्वल, ठीक है, जैसे प्रीवियस हम फार्मूला में पढ़ते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ए बी हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी आपका जो बराबर होगा स्टूडेंट ओ बी माइनस ओ ए, ठीक हो गया जी। अब जो ओ बी का पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, बी, और ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, ए आपके पास। सिमिलरली जो आपके पास है बी सी, जो बी सी का होगा आपके पास वो क्या फार्मूला बनेगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो सी है, और जो ओ बी का आपके पास क्या है, बी है। सिमिलरली जो सी ए का पोजीशन बनेगा जी, सी ए का क्या बनेगा, ओ ए माइनस ओ सी, तो ये बन जाएगा जी ए माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, सी बन जाएगा, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हम लोगों ने शो डैट ये करना है कि आपके पास अगर दो परपेंडिकुलर है तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास है ओ डी, आपके पास क्या चीज़ है स्टूडेंट, जो ओ डी है, ठीक है, ओ डी कर लें या ए डी कर लें, एक ही बात आपके पास, जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, समझ आ रही इस बात की। और जो ओ आपका, ठीक हो गया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम क्या आपके पास जो ओ डी है, ठीक है, और वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास कि दिस इंप्लाइज दैट जो ओ डी है उसका जो डॉट उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी सी का वापस में क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया जी। और डी जो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, तो इसका मतलब उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। अब ओ डी की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, डॉट प्रोडक्ट है जी आपके पास जो बी सी का, बी सी आपके पास किसके बराबर आया था स्टूडेंट,
सी माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या इक्वल टू 0 आपके पास। तो ये आपके पास है बी प्लस सी और ये आपके पास क्या सी माइनस सी बी इक्वल टू क्या 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं 1/2 को बाहर सेपरेट कर लूँ तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर बताया था कि अब हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा बी आपके पास प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बी, ठीक है, माइनस सी, तो ये आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, -1/2 हम सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी डॉट, ये बन जाएगा आपके पास बी माइनस सी, ठीक हो गया जी। ये आपके पास वेक्टर है जी, इक्वल टू 0। अब ये तो आपका 0 कभी हो नहीं सकता -1/2, बट आपके पास जो बी प्लस सी है, ठीक हो गया, डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी है वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट अब आपके पास क्या इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया था जब भी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको आंसर क्या आता है स्केलर आता है। तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर क्या हो गया इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। समझ आ रही है? तो हम इस चीज़ को राइट कर सकते हैं आपके पास। ये आपके पास बन जाएगा जी बी माइनस सी और ये आपके पास बन जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 1 कहते हैं आप इसको। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये अब हमने क्या किया एक पार्ट को सॉल्व किया। अब इसी तरह हमने क्या करना है इसका सेकंड पार्ट को भी क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कहता है कि आपके पास है जो ओ ई है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर किस पे ए सी पे, दिखेगा जो ओ ई है हमारा परपेंडिकुलर है किस पे सी ए पे आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? अगर वो सी ए पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनका भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। सी ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब ओ ई की वैल्यू आपके पास क्या थी स्टूडेंट? अब ओ ई की वैल्यू आपके पास क्या थी स्टूडेंट? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 डॉट प्रोडक्ट सी ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी स्टूडेंट? ए माइनस सी इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। सेम उसी तरह प्रोसेस के अंदर जब उनका हम डॉट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा ए माइनस सी और ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसको क्या करें, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है, ए कह दें इक्वेशन और इसको क्या कहते हैं इक्वेशन बी कह दें। इनको हम राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 1 आपके पास क्या था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और जो आपके पास ए स्क्वायर और माइनस सी, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तो नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हम कैंसिल कर ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू 0। हम इस चीज़ को लिख सकते हैं जी बी माइनस ए और बी प्लस ए इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का मतलब क्या आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या आ जाएगा बी और ये ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब ज़रा गौर कीजिएगा बी माइनस ए, ठीक है, किसके बराबर है और बी प्लस सी किसके बराबर है। अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, बी माइनस ए किसके बराबर है ए बी के बराबर है और बी प्लस ए बाई 2 आपका किसके बराबर है स्टूडेंट ओ एफ के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया आपका 0 के बराबर आ गया। तो ये क्या चीज़ शो करते हैं कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ओ एफ के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। तो अगेन समझ लीजिएगा कि आपके पास एक ट्रायंगल थी तो आपने उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्रूव करना था कि वो कॉन्करेंट है या नहीं। तो उनको कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे होते हैं मीट कर रहे होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है। तो आपने क्या करना है जी उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को दो को हम परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे। अगर थर्ड भी आपके पास आंसर परपेंडिकुलर आ जाता है तो आपके पास क्या होंगे कॉन्करेंट, अदरवाइज वो कॉन्करेंट नहीं होंगे आपके पास। तो क्या करना सिंपल सी एक बात है, ट्राइंगल है, ठीक है, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कर लेने आपने, ठीक है, किसी मिड पॉइंट पे आके मीट करेंगे तो उनके मिड पॉइंट को आपने फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे हो दूसरा वर्टेक्स कहीं भी हो वो आपके पास क्या होता है पोजीशन वेक्टर होता है आपके पास। समझ आ रही है? तो ये हमने एक किस्म का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक पॉइंट से परपेंडिकुलर सारे के सारे एक पॉइंट से क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपस में क्या है कॉन्करेंट आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो आपने क्या करना पोजीशन वेक्टर निकाल लेने, फिर आपने पढ़ा हुआ है ए बी बी सी सी ए कैलकुलेट करना। और आपको पता है चैप्टर नंबर 4 में भी हम इसको स्टडी करके आए हैं और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया
कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका इक्वल टू 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के, तो आपने इनको मिस नहीं करना आपके बाद, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अगर आज के लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।